अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, इंग्लिश का टीचर। और मैं आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देता हूं, मगर मेरा फोकस जो सा है वो मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलनी भी सीखें। तो मैंने आपको बी वर्ब पढ़ाया था, जो इन्फॉर्मेशन देता था। ये बी वर्ब की सेकंड कैटेगरी है, क्योंकि ये भी इन्फॉर्मेशन देता है, कोई काम नहीं करता। आइए देखते हैं कि इस तरह से या इस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और इस तरह हमारी इन्फॉर्मेशन देने के सेंटेंसेस में इजाफा हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का वर्ब है वर्ब टू हैव, यानी बी वर्ब की सेकंड कैटेगरी है। ये भी बी वर्ब में ही आता है, मगर ये भी इंफॉर्मेशन देता है। आज जरा देखते हैं ये कैसे यूज होता है। वर्ब टू हैव है, सबसे पहले इसे प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। प्रेजेंट में हमारे जो सब्जेक्ट है ना, आई, वी, दे, यू, यानी कोई भी सब्जेक्ट जो सा है उसके साथ हमने हैव लगाना है। और इसके अलावा ही, शी, इट या कोई नाम हो तो इसके साथ हमने हैज लगाना है। अब देखना है कि ये कहां कहां अप्लाई होगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो सी है ये वर्ब जो सा है देता है। सबसे पहले इधर देखिए, मैंने लिखा है ऑनरशिप। ऑनरशिप या आपकी जो पोजेशंस हैं, पोजेशंस में जिसकी आप मलकियत रखते हैं, जो चीज आपकी है। मसलन मैं कहता हूं कि आई हैव ए मोबाइल, इसका मतलब है कि मेरे पास एक मोबाइल है। आपने गौर किया होगा कि इस फिक्रे ने कोई काम नहीं किया, जस्ट इंफॉर्मेशन दी है कि मेरे पास एक मोबाइल है। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई हैव ए बिग हाउस, ये मेरी पोजेशन है। आई हैव ए कार, ये मेरी पोजेशन है। आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। ये क्या है? सारी इंफॉर्मेशन है। इस तरह मैं कहता हूं कि आई हैव ए मोटर बाइक, कि मेरे पास एक मोटर बाइक है, तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। इस तरह आप भी जो जो चीजें आप रखते हैं आप उसके बारे में इंग्लिश में बता सकते हैं कि जी आई हैव ए कार, आई हैव ए मोटर बाइक, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव ए वेरी नाइस हाउस। ये सारी क्या है चीजें हम अपने बारे में यानी बता सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके हम मालिक तो नहीं है, मगर वो हमारे रिलेशन में आती हैं, उनके भी सेंटेंसेस हम इसके जरिए बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि लेट्स टेक द एग्जांपल, आई हैव टू ब्रदर्स, इसका मतलब है कि मेरे दो भाई हैं। तो ये रिलेशनशिप बन रही है, मैं उनका मालिक नहीं हूं। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई हैव थ्री फ्रेंड्स, कि मेरे तीन दोस्त हैं। तो मैंने इंफॉर्मेशन तो दी कि मेरे तीन दोस्त हैं, मगर मैं उनका मालिक नहीं हूं, इसलिए ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। यहाँ पे यहाँ से सिंपल आइडियाज के जरिए हमने समझना है कि ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। मैं कहता हूं आई हैव टू डॉटर्स, यानी मेरी दो बेटियां हैं। या आई हैव टू सन्स, इसका मतलब है कि मेरे दो बेटे हैं, ये दो बेटियां हैं। ये हम इसके जरिए रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कोई क्वालिटीज वगैरह के जरिए भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ही हैज़ ए नाइस बिहेवियर, यानी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। ठीक है। शी हैज़ ए नाइस नेचर, उसकी नेचर बहुत अच्छी है। तो ये क्वालिटीज हैं। ठीक है। इसी तरह ही हैज़ ए नाइस पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। इस तरह की जो खूबियां हैं हम जो सी हैं वो बता सकते हैं। मगर रूल याद रखिएगा कि आई, वी, दे, यू हो तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। जैसे दे हैव या वी हैव ए बिग होम, इसी तरह दे हैव ए गुड बिहेवियर। इसी तरह ही हैज ए नाइस बिहेवियर, ही हैज ए कार, शी हैज ए कार। अच्छा, इट हैज गुड कलर, इट हैज फोर लेग्स। जैसे हम कुर्सी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि दिस इज नाइस चेयर, वो बी वर्ब के जरिए हमने इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद हम कहते हैं कि इट हैज फोर लेग्स। ठीक है। मैं कहता हूँ आई हैव वन मोबाइल, इट हैज लॉट ऑफ फंक्शंस, कि मेरे पास एक मोबाइल है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये तो था हमारा प्रेजेंट। और इसका नॉट भी बनता है नेगेटिव फिक्र भी। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव ए मोबाइल, तो अगर मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो मैं कहूँगा आई डोंट हैव ए मोबाइल, कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। और इसी तरह इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो ही हैज ए कार और ही डज नॉट हैव ए कार। याद रखिएगा जब डज लग जाए तो सामने फिर हैव आएगा। ही हैज ए कार और ही डज नॉट हैव ए कार, ये इसका नेगेटिव होगा। सवालिया जो सा है आई, डू आई हैव ए कार, सवालिया इसका होगा डू आई हैव ए कार और डज शी हैव ए कार। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। यही बात अगर हमने पास्ट में करनी हो तो कुछ नहीं चेंज करना। जहां हम हैज और हैव लगा रहे, जहां हम हैज और हैव लगा रहे थे, अब सिर्फ हैड लगेगा। देखें, मैंने कहा आई हैड ए कार, तो मेरे पास एक कार थी। शी हैड ए गुड बिहेवियर, तो उसका बिहेवियर अच्छा था।
ही हैड लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें थी। दे हैड ए वेरी बिग हाउस, उनके पास बहुत बड़ा घर था। अच्छा, इसी तरह ही हैड टू फ्रेंड्स, उसके दो दोस्त थे। ही हैड टू डॉटर्स, उसकी दो बेटियां थी। इसी तरह शी हैड टू बॉयफ्रेंड्स, उसके दो बॉयफ्रेंड्स थे। इस तरह की फिक्रे जो उनसे हैं, इसके हैड लगा देंगे तो ये था में चले जाएगा। अब ये है कि यही कॉन्सेप्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा, ये तीनों चीजें अप्लाई होंगी। अब यही बात हमने फ्यूचर में करनी हो। बी वर्ब में फ्यूचर की फॉर्म तो नहीं है, मगर ये कि हम विल के साथ इसको एक मॉडल बना लेते हैं। विल हैव लगा के ना, तो उसका मॉडल बन जाता है। इन मॉडल के जरिए हम फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई शैल हैव ए कार वेरी सून, इसका मतलब है कि मैं बहुत जल्द एक कार ले लूंगा। या इसके अलावा हम कहते हैं कि, अच्छा मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ शैल और विल का चक्कर है। शैल जहाँ ग्रामर चेक की जाती है, वहां हम सिर्फ आई और वी, आई और वी, आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स जो से हैं ये बने हुए, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगाएंगे। जैसे आई विल हैव ए वेरी बिग होम, मैं बहुत अच्छा घर लूंगा, ठीक है। इसी तरह हम तमाम सेंटेंसेस के साथ विल हैव लगा के, स्पोकन में सबके साथ विल हैव लगाएं, नो प्रॉब्लम, ये चलेगा। आई विल हैव ए कार, आई विल हैव ए मोबाइल। इसी तरह आई विल हैव वेरी सून, आई विल हैव टू फ्रेंड्स वेरी सून। इसी तरह आई विल हैव ए गर्लफ्रेंड वेरी सून। इसी तरह क्वालिटीज में आई विल हैव ए गुड नेचर, आई विल हैव ए लॉट ऑफ मनी, आई विल हैव ए नाइस बिहेवियर। इस तरह की फिक्रे हम बोल के हम इसको यानी कि बता सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सेंटेंस को कि बी वर्ब में ही इसको यानी कि शामिल किया गया है, तो इसलिए ये जो सा सेंटेंस देता है बी वर्ब इंफॉर्मेशन के और इंट्रोडक्शन के। अच्छा, आगे इसके इसमें भी नॉट बनता है, आई विल हैव ए कार और आई विल नॉट हैव ए कार। आई विल नॉट हैव ए कार और आई शैल नॉट हैव ए कार, ये हमारा नेगेटिव होगा, और शैल आई हैव ए कार हमारा सवालिया हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर, पहला बी वर्ब वाला लेक्चर और वर्ब टू हैव वाला लेक्चर, जब तक ये दोनों आपको समझ नहीं आते, जब तक आप दोनों पे अबूर हासिल नहीं कर लेते, आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। और मेरे दोस्तों याद रखना, अगर ये दो लेक्चर्स आपने बहुत अच्छी तरह याद कर ली, तो आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज होती है उसका डायरेक्ट तारफ होता है जो बी वर्ब देता है। फिर उसमें क्या खूबी और खामी है, ये मैंने आपको बताया है कि हैव के जरिए भी खूबी खामी बताई जा सकती है। जैसे मैं कहता हूं ही इज ए नाइस पर्सन, तो ये इसके जरिए मैंने यहाँ वो पिछला जो बी वर्ब के जरिए लेक्चर इंफॉर्मेशन दी, ही इज नाइस पर्सन और ही हैज ए नाइस बिहेवियर, दोनों एक मिलते जुलते हैं, मगर यहाँ हैज लगाया है और वहाँ इज लगाया है। इसलिए ये दोनों लेक्चर्स को पहले सुने, बी वर्ब का और वर्ब टू हैव का, दोनों लेक्चर मिक्स करके आप देखें कि आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी अब आ गई है, इसे समझ लें, उसके बाद आपको ये काम आ गया, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, आप हर किस्म की इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन देने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।